1970s के ख़त्म होते होते और 1980s के दशक में 1990 तक लगभग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी नई एक्ट्रेसेस आ गई। तो उनके डेब्यू फिल्मों के लिए उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे उनको एक जवान और चुलबुली आवाज़ चाहिए थी, और वो आवाज़ थी 50 साल से 60 साल का सफ़र तय करने वाली लता मंगेशकर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। 1947 में अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाली लता दीदी ने लगभग 1980 तक 2 या 3 जनरेशन की हीरोइंस के लिए गाना गाया था, जिसमें नरगिस जी थी, मीना कुमारी जी थी, मधुबाला जी थी, निम्मी जी थी, करते करते साधना जी, वैजयंती माला जी, उसके बाद में नूतन जी, वहाँ से सफ़र करते करते जीनत अमान, हेमा मालिनी, रेखा जी। तो ये एक सारी लगभग जर्नी रही ऑलमोस्ट 3 जनरेशन ऑफ हीरोइंस की। लेकिन 1970s की ख़त्म होते और 1980 का दशक जैसे चालू हुआ, वहाँ पे बहुत सारी नई लड़कियाँ तब तक आ गई थी, और इन सारी नई लड़कियों के डेब्यू फिल्म के लिए उनके म्यूज़िक डायरेक्टर्स, जो अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, उन सबको सिर्फ एक ही आवाज़, जैसे मैंने कहा, सामने थी, और वो थी वन एंड ओनली लता दीदी। अब आइए चलते हैं उन सारी एक्ट्रेसेस की तरफ जिनकी डेब्यू फिल्म की आवाज़ थी लता मंगेशकर। 1981 में 2 स्टार सन्स लॉन्च हुए थे। एक फिल्म थी लव स्टोरी, जिसमें कुमार गौरव साहब लॉन्च हुए थे, और उनकी लीड एक्ट्रेस थी विजेता पंडित, और म्यूजिक था पंचम दा का। दूसरे थे संजय दत्त साहब, जिनकी लीड एक्ट्रेस थी टीना मुनीम। म्यूज़िक फिर से एक बार पंचम दा का, और टीना मुनीम जी को इसके पहले देव साहब ने लॉन्च किया था। फिल्म थी देश परदेश, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे राजेश रोशन साहब। आप कहे यार हम ना, क्या यही प्यार है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। 1981 में ही एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसके एक एक गाने सुपर हिट हुए थे, और वो फिल्म एक स्लीपर हिट फिल्म थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो फिल्म थी एक दूजे के लिए। उस फिल्म में लॉन्च हुआ था कमल हसन साहब का हिंदी में, और एक्ट्रेस लॉन्च थी रति अग्निहोत्री जी, और म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, यश चोपड़ा साहब ने पूनम धिल्ला जी को लॉन्च किया था एज ए हीरोइन। फिल्म थी नूरी, और म्यूजिक था खयाम साहब का। चोरी चोरी कोई आए, छुपके छुपके सबसे छुपके। 1982 की आरके फिल्म्स की प्रेम रोग, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था खुद राज कपूर साहब ने। उस फिल्म में राज कपूर साहब ने एक जो पहले चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करती थी, उन्हें एज अ फुल फ्लेजेड लीड एक्ट्रेस, मेन हीरोइन के तौर पे लॉन्च किया था। उस फिल्म का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, और वो चाइल्ड आर्टिस्ट जिसे एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पे लॉन्च किया गया था, और जो आगे चल के बहुत बड़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई, उनका नाम था पद्मिनी कोल्हापुरे। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, परदेसी। 1983 में एक फिल्म आई थी जिसमें और एक स्टार सन लॉन्च हुए थे, और वो थे सनी देओल साहब। उस फिल्म का म्यूजिक भी पंचम दा का था, और उस फिल्म में उनके सामने डेब्यू किया था अमृता सिंह जी ने। जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। 1983 में ही और एक एक्ट्रेस लॉन्च हुई थी, जिनकी पहली फिल्म थी पेंटर बाबू, जिसका म्यूजिक था उत्तम जगदीश जी का। वो फिल्म इतनी चली नहीं, पर उनकी जो उसी ईयर की दूसरी फिल्म थी, जो सुभाष घई साहब की फिल्म थी, जिसका नाम था हीरो, और म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का, वो फिल्म सुपरहिट थी, और वो एक्ट्रेस थी मीनाक्षी शेषाद्री। पेंटर बाबू, I love you, पेंटर बाबू। इंडिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा। 1980s के दशक में साउथ की 2 हीरोइंस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हुई थी, और जो दोनों ही आगे चल के सुपरस्टार्स बन गई थी, और एक बहुत लंबी पारी खेली थी।
पहली थी जया प्रदा जी, जिनकी पहली फिल्म थी सरगम, जिसका म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का। डफली वाले डफली बजा। और दूसरी एक्ट्रेस थी श्रीदेवी जी, जिनकी पहली फिल्म 16वां सावन तो किसी को पता भी नहीं चला कब आई और कब गई, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म सुपर हिट हो गई और जिस फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया और आगे चल के सुपरस्टार बना दिया, फिल्म थी हिम्मत वाला, म्यूजिक था बप्पी दा का। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। 1985 में एक फिल्म आई थी जिसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया। उस फिल्म के डायरेक्टर थे द ग्रेट राज कपूर, म्यूजिक था रविंद्र जैन साहब का। उस फिल्म के एक एक गाने सुपर हिट हुए। उस फिल्म में अगर राज कपूर साहब के बाद में जिसका बड़ा हाथ था उस फिल्म के सक्सेस में, वो था लता मंगेशकर का। उन्होंने एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च किया था। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली और एक्ट्रेस थी मंदाकिनी जी। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। 1986 में यश चोपड़ा साहब ने फिर एक एक्ट्रेस को लॉन्च किया था। फिल्म थी फासले, म्यूजिक था शिव हरी साहब का और एक्ट्रेस थी फरहा। चुप है कि दिल सुन रहे हैं। 1989 लता दीदी ऑलमोस्ट 60 इयर्स की हो गई थी। 1989 में एक फिल्म आई थी जिसने सलमान खान साहब को स्टार बना दिया। फिल्म थी मैंने प्यार किया, राजश्री प्रोडक्शंस की। उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे राम लक्ष्मण साहब और उस फिल्म में उनकी एक्ट्रेस थी बहुत ही यंग भाग्यश्री पटवर्धन जी। एक एक गाने सुपर हिट थे। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। ये डेकेड ख़त्म होते होते एक फिल्म आई थी जिसमें एक नहीं 2 एक्ट्रेसेस लॉन्च हुई थी। आरके फिल्म्स की हीना, जिसके डायरेक्टर थे रणधीर कपूर साहब, म्यूजिक था रविंद्र जैन साहब का। सारे ही गाने लता दीदी ने गाए थे और वो 2 एक्ट्रेसेस थी। एक थी अश्विनी भावे जी और दूसरी जिन्होंने हिना का रोल किया था ज़ेबा बख्तियार। खुश रंग हिना। 1970s के ख़त्म होते होते और 1990s के आते आते इतनी सारी एक्ट्रेसेस आई और इन सारी एक्ट्रेसेस के म्यूज़िक के सक्सेस के पीछे अगर किसी का हाथ था वो थी सिर्फ लता मंगेशकर। और देखिए कितने सारे म्यूज़िक डायरेक्टर, पंचमदा थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब थे, खयाम साहब थे, शिव हरी थे, राम लक्ष्मण थे, उत्तम जगदीश थे, बप्पी दा थे, राजेश रोशन थे। और ये सिलसिला 1990s के डेकेड में भी चला, जब लता दीदी की उम्र अब 60 साल से 70 साल तक जा रही थी। कितनी सारी प्लेबैक सिंगर्स थी उस टाइम तक। अलका याग्निक जी थी, साधना सरगम थी, कविता कृष्णमूर्ति जी, अनुराधा पौडवाल जी और न जाने कितनी सारी प्लेबैक सिंगर, आशा ताई भी थी। लेकिन इतनी सारी प्लेबैक सिंगर्स होते हुए भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स को उस यंग एक्ट्रेस के लिए अगर किसी की आवाज़ भाती है तो वो लता मंगेशकर की भाती है। और ये जादू, ये कमाल, ये मतलब एक ऐसी चीज़ जो शब्दों में जाहिर नहीं की जा सकती थी और जिसका नाम था लता मंगेशकर। तो गाइस, आपको ये एपिसोड अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सोशल मीडिया में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ एंड टेक केयर।